कैरियर ओरिएंटेशन भी ये बहुत सही है, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, इसमें इंजॉयमेंट भी है, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी, प्रमोशन भी है। बाकी आप अगर फाइन आर्ट्स कर लिया तो बहुत सारे फिर इसमें जा सकते हैं आप, उसमें से ग्राफिक डिज़ाइन में भी जा सकते हैं, फिल्म में भी जा सकते हैं, आप एडवर्टाइजिंग में भी जा सकते हैं। नमस्कार, आदाब। द संवाद के विमर्श परामर्श एपिसोड के साथ मैं हूं परवेज़ आलम। और जाहिर सी बात है कि जब ये विमर्श परामर्श का एपिसोड है तो हम इसमें इसी तरह की कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो हैं एक बहुत ही होनहार ज़िले के नौजवान मोहम्मद मासूम रज़ा हमारे साथ हैं। मासूम रज़ा का जो फील्ड है जिस पे आज हम काउंसलिंग के इस एपिसोड में हमने इनको आमंत्रित किया है ताकि ये हमारे दर्शकों को बता सकें कि एक ऐसा फील्ड भी है जिसमें हम संभावनाएं तलाश करेंगे जिस पे लोगों की बहुत कम नज़र जाती है। ये फील्ड है एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड का। हम जो चीज़ें, जिन चीज़ों का प्रचार हम टीवी पे अन्य माध्यमों पे से देखते सुनते हैं वो अमूमन 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड का होता है और उसी समय सीमा के अंदर उस प्रोडक्ट की सारी अच्छाई बयान कर दी जाती है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो टीम काम करती है, असल काम वो करती है कि उस उत्पाद को कैसे प्रमोट किया जाए, क्या पंच लाइन होंगे, क्या विजुअल्स होंगे। तो ये एडवर्टाइजिंग फील्ड है और मासूम रज़ा जो हैं इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। मासूम रज़ा का संक्षिप्त परिचय ये है कि इन्होंने अररिया ज़िले के ही आदर्श मध्य विद्यालय ककुड़वा से बुनियादी शिक्षा पाई, फिर आज़ाद एकेडमी से इन्होंने हाई स्कूल पास किया। ये बहुत ही एक छोटा सा गांव है ज़िले का, मझुआ, सारण के पास। वहाँ के ये मूल निवासी हैं, लेकिन फ़िलहाल अब ये ज़िला मुख्यालय में बस गए हैं और दिल्ली में जॉब करते हैं। अब ये है कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि क्यों किया कि इन्होंने एक ऐसे फील्ड को चुना जहाँ के बारे में बहुत कम लोग सोचते भी हैं, युवा सोचते भी हैं कि वहाँ भी एक कैरियर हो सकता है। इन्होंने हाई स्कूल करने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से +2 किया और फिर वहीं से फ़ाइन आर्ट्स में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। फ़ाइन आर्ट्स में इनका लगाव कैसे हुआ ये सब हम लोग मासूम साहब से जानेंगे। और फिर एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड कितना बड़ा वर्ल्ड है, ये क्या है रोज़गार के उसमें अवसर, लोग कैसे जा सकते हैं, इन सारे मुद्दों पे आज हम मासूम साहब से बात करेंगे। तो मासूम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम ये जानना चाहेंगे कि ये फ़ाइन आर्ट जी, या आप वहाँ एक क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं किसी मल्टीनेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी? जी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जी। तो ये फ़ाइन आर्ट्स में आपकी रुचि, आपकी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई अचानक? ये कोई बहुत नॉर्मल फील्ड तो है नहीं कि लोग इस बारे में सोचेंगे इसमें भी कैरियर हो सकता है। तो आप एक बहुत ग्रामीण क्षेत्र से आपका रहा है ताल्लुक़ जी, एक छोटे से ज़िले में आपकी परवरिश हुई, यहीं आपने शिक्षा पाई बुनियादी, फिर आप दिल्ली गए जी। तो फिर ये फ़ाइन आर्ट्स की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? जब मैं छोटा था, जब स्कूल में था, ऐसा 5 या 6 क्लास में रहा हूँगा, तो यहाँ कड़वा स्कूल में भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था फ़ाइन आर्ट्स का। मतलब वैसा कुछ था एक सब्जेक्ट जिसमें ड्राइंग वगैरह सिखाने का होता था। अच्छा। तो जब उस वक्त दिया करते थे हमें कि अच्छा लिख के लाना है, तो जो हमारे पास कैलेंडर हुआ करता था खुश आमदीद जैसे वेलकम, तो उसके ऊपर से हम ट्रेस करते थे, फिर उसको ट्रेस करते थे जी, ट्रेस करके फिर उसको बनाते थे, फिर कलर करते थे, फिर उसके ऊपर कलर करते थे, फिर लेके जाते थे और वहाँ से शाबाशी मिलती थी। टीचर को भी पता नहीं लगता था कि ये कैसे लिख लिया इतना अच्छा। मतलब ये आप ट्रेस करके ले जाते थे? जी, ट्रेस करके ले जाते थे जी। लेकिन आपका एक रुझान था इसका मतलब इस तरफ? जी, बचपन से रुझान था आपका जी, कुछ करने का? जी। तो फिर आप दिल्ली गए? फिर दिल्ली गया, फिर वहाँ पता चला कि हाँ इस टाइप का कुछ कोर्स भी होता है एक अच्छा सा। तो फिर स्कूलिंग करने के बाद आपने क्या शुरुआत में तो क्या सोचा होगा कि नहीं कोई इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे, कुछ करेंगे? शुरू में था कि हाँ बस ये कि आईएएस की तैयारी करना है और इंजीनियरिंग और मेडिकल, यही 3 चीज़ों लोगों को, हाँ बस जो नॉर्मल लोग, हाँ जो नॉर्मल लोगों को यही 3 चीज़ें पता सोचा होगा शुरुआत में? शुरू में यही सोचा था। बाकी 11th के बाद मैंने
ये छोड़ के इरादा चेंज किया। लगा आपको अपने इंटरेस्ट का फील्ड मिल रहा है। हाँ, फिर मैंने इंजीनियरिंग का वो डिप्लोमा का भी टेस्ट दिया, उसमें नहीं हुआ, तो फिर मैं अपना इसको 12th कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद 12th कंटिन्यू करने के बाद फिर आपने फाइन आर्ट्स को चुना। तो उस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है? फाइन आर्ट्स का जो कोर्स है उसमें क्या क्या है? उसमें कोर्स डिज़ाइन क्या है, क्या चीज़? फाइन आर्ट्स में बेसिकली जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे मेन जो है वो 3 स्ट्रीम है। एक है अप्लाइड आर्ट, एक है दूसरा है पेंटिंग और तीसरा है स्कल्पचर। मूर्ति कला जी, मूर्ति कला, क्ले वगैरह जो क्ले वगैरह से बनाते हैं वो है जी। अच्छा, तो आपका क्या था उसमें? मेरा उसमें था, मैंने अप्लाइड आर्ट लिया जी। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि आप जो भी डिज़ाइनिंग का जो भी काम आएगा वो अप्लाइड आर्ट में होता है। अच्छा, कुछ उदाहरण दे के समझा सकते हैं कैसे, जैसे क्या होता है अप्लाइड आर्ट? जैसे आपको कोई क्लाइंट ने आपको कुछ बताया कि हमें ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा। और उन्होंने मार्केट में रिसर्च किया कि हमें ये क्लाइंट ओरिएंटेड आर्ट है। जी, क्लाइंट को क्या चाहिए उस हिसाब से वो हमारे पास आते हैं ब्रीफ लेके, और उस ब्रीफ के जो ब्रीफ होता है उस ब्रीफ पे हम फिर काम करते हैं। तो उसके बाद आप जॉब में चले गए? उसके बाद फिर जॉब में चला गया। तो आप लगभग 12-13 साल से जॉब में हैं? मैं 12-13 साल से जॉब में हूँ। अलग अलग कंपनियों में काम कर चुके हैं? मल्टीनेशनल में जी। तो ये कंपनियों में आप क्या हैं वहाँ? क्रिएटिव आर्टिस्ट क्या कहता है? अभी जो शुरू में होता है, जब आप इनिशियल जाते हैं तो एज ट्रेनी काम करते हैं, फिर उसके बाद विजुअलाइज़र होता है जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये बढ़ता जाता है, फिर उसके बाद आप बन जाते हैं ग्रुप हेड। अच्छा, ग्रुप हेड, फिर उसके बाद ग्रुप हेड के बाद ACD होता है। फिर उसके बाद CD बनते हैं। तो अभी मैं उधर ग्रुप हेड हूँ एज ए टीम लीडर। क्रिएटिव आर्टिस्ट जो आप कहलाते हैं, जो लोग मतलब आप जैसे लोग क्रिएटिव आर्टिस्ट कहलाते हैं, तो उनके जिम्मा क्या काम होता है? जैसे अगर आप एडवर्टाइजिंग में घुसते हैं तो उसमें 2, एक होता है कॉपी राइटिंग, एक होता है आर्ट डायरेक्शन। अच्छा। जो आप ऐसे भी अगर इंग्लिश, उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए इंग्लिश ऑनर्स या आप किसी भी लैंग्वेज में आपको कमांड हो तो वो उस पे आते हैं। लेकिन उसमें यह है कि आपको सोचने की सलाहियत होनी चाहिए अच्छी खासी। अच्छा। और आप अच्छा सोच सकते हैं और अच्छा इमेजिनेशन होना चाहिए आपको। दूसरा होता है एक आर्ट डिपार्टमेंट इसमें। अच्छा, जो ये दोनों की टीम, आर्ट और कॉपी की टीम होती है। एक कॉपी डिपार्टमेंट कॉपी राइटर होते हैं, एक कॉपी राइटर होते हैं। उनका काम क्या होता है? चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज दोनों मिलके कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो विजुअलाइज होता है वो आर्ट डायरेक्टर का काम होता है। अच्छा, कॉपीराइट वाले क्या करते हैं? कॉपी राइटर जो होते हैं वो अपना क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट होता है, लाइनें होती हैं और आइडिएशन दोनों मिलके बैठ के सोचते हैं। उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं, वो करने के बाद फिर आर्ट डायरेक्टर जो होता है उसको आर्ट डायरेक्शन करता है। फिर उसके बाद फिर दोनों मतलब आपस में बैठ के बोलते, वो सलाह मशवरा करते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ये क्या है, ये कैसे होगा। तो उसके बाद फिर ये जब हमारा उसके बाद फिर ये आर्ट बनकर तैयार होता है। आप लोगों के पास जो काम आता है, कंपनी के पास जो काम आता है, जो आप लोगों को असाइन किया जाता है जी, तो उसमें क्या कहा जाता है कि चलिए मान लिया कि ये मोबाइल है जी, इसका एक ऐड बनाना है। इसका जैसे आपके पास ये मोबाइल है। हाँ। अगर ये किसी भी कंपनी का मोबाइल है तो वो क्या करती है कि बहुत सारी एजेंसी को वो इनविटेशन देती है कि हम इस मोबाइल के लिए ऐड बनाना चाहते हैं, आप इसके लिए आप आके हमारे पास कुछ ऐड दिखाइए, प्रेजेंट कीजिए, प्रेजेंटेशन। तो उसको हम लोग पिच बोलते हैं। पिच, हाँ। अगर नया कोई क्लाइंट आना है एजेंसी में तो उसमें कई सारे एजेंसीज वो चुनती हैं। फिर उसके बाद सारे एजेंसीज अपने अपने काम लेके जाते हैं, वहाँ प्रेजेंट करते हैं। जिनका डील, उसके बाद ये होता है कि जिनका उनको काम पसंद आता है फिर उसको वो सेकेंड राउंड के लिए बुलाते हैं। अच्छा। कभी फर्स्ट राउंड में भी हो जाता है, फिर कभी सेकेंड राउंड के लिए बुलाते हैं, कभी थर्ड राउंड के लिए बुला लेते हैं। तो फिर जिनका काम उनको पसंद आ जाता है फिर वो क्या कहते हैं, उनको काम असाइन कर देते हैं। अच्छा, एक नॉर्मल प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है, कितने सेकंड्स मिलते हैं इसमें? नॉर्मली आप 10 सेकेंडर होता है, जो 10 सेकंड का होता है, जो बहुत ही छोटा था। बाकी 15 सेकेंडर ज़्यादा होते हैं। उसके बाद 30 सेकंड का होता है। एवरेज मान लें 15 से 20 सेकंड। 15 से 20 सेकंड जी, एवरेज यही होता है जी। हाँ, बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया इसलिए जाता है ताकि जल्दी क्लाइंट उसकी पकड़ बन जाए, ज़्यादा मार्केट में जल्दी से क्या कहते हैं वो अपना पकड़ बना ले। और आप लोग जब किसी उत्पाद को प्रमोट करने के लिए कोई एक एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं जी, तो उसके किस फीचर को आप लोग इम्पोर्टेंस देते हैं? उस प्रोडक्ट के किस फीचर को आप लोग फोकस करते हैं? वो हमें ब्रीफ में बताया जाता है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट बनाने वाले बताते हैं कि प्रोडक्ट बनाने वाले बताते हैं कि हमारे किस फीचर को आपको, हाँ उनको ये है कि हमारे इसमें ये फीचर है, ये हमारा इसको ज़्यादा हाईलाइट करना है
उस हिसाब से फिर हम उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। एक प्रोडक्ट का अगर हम एडवर्टाइज फाइनल तक जाएं, जी, ये बनकर तैयार है, इसमें कितने, ये तो टीम वर्क होगा? जी बिल्कुल टीम वर्क कितने है। लोग मिलकर काम करते हैं इस पे नॉर्मली एक प्रोडक्ट पे? एक प्रोडक्ट के लिए 4 से 5-6 लोग भी मिलके काम कर सकते हैं, और कभी कभी छोटा काम होता है तो उसमें 3-4 लोग भी कर लेते हैं, कभी बड़ा काम होता है तो इसमें 5-6 लोग। शूटिंग्स भी होती हैं क्या? जी बिल्कुल, पहले हम लोग स्क्रैच लेआउट बनाते हैं। स्क्रैच लेआउट? हाँ, जैसे नेट वेट से ले लिया, ये कर लिया। अच्छा। वहाँ से इमेज ले लिया या हाथ से ड्रॉ करके वो एक रेफरेंस टाइप का हमने इमेज बना लिया। अच्छा। उसके बाद हमने उसको क्लाइंट को प्रेजेंट किया। अगर क्लाइंट को अगर वो अच्छा लगा तो फिर उसके बाद हम उसको शूट करते हैं। अच्छा। जो शूट में फिर फोटोग्राफर की ज़रूरत पड़ती है हमें। अच्छा। फिर उनको हायर किया जाता है। तो वीडियोग्राफर की जरूरत पड़ सकती है अगर? हाँ, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, हाँ, हाँ, हाँ। जो भी। फिर मॉडल हायर की ज़रूरत पड़ती है, मॉडल हायर किया जाता है। फिर लोकेशन, मॉडल जहाँ मॉडल चाहिए? जी, जहाँ मॉडल चाहिए, जहाँ मॉडल जो चाहिए, सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, जी, या जो भी लोकेशन चाहिए होता है। वो तो कंपनी वाले तय करेंगे कि भाई हमको इसमें मॉडल चाहिए कि नहीं चाहिए या क्या? नहीं, वो हम उनको बताते हैं Suggest कि करते हैं। हाँ, सजेस्ट करते हैं कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए। कभी कभी जैसे बजट किसी कंपनी के पास बहुत कम होता है तो वो मॉडल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम बिना मॉडल के ही बना देते हैं। लेकिन जिस कंपनी के पास है, जितना वो अफोर्ड कर सकती है, तो फिर उस जगह पे हम मॉडल करते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं जिस कंपनी के पास, फिर उसके पास वो सेलिब्रिटी को लेके आते हैं। मायने रखता है एडवर्टीजमेंट किसी प्रोडक्ट के सेल करने में? क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या? मुझे लग रहा है कि बिना एडवर्टीजमेंट के कुछ होता ही नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो एक होता है माउथ एडवर्टाइजिंग। आप किसी के पास जाके बोलते हैं ये चीज़, हाँ, मैन टू मैन, हाँ, वो भी एक तरीके का एडवर्टाइजिंग ही है। अच्छा। और दूसरा ये है कि बिना एडवर्टाइजिंग के आप किसी तक पहुंच नहीं सकते हैं आजकल के टाइम में। को पड़ती है, मर्सिडीज़ को भी पड़ती है, BMW को भी पड़ती है, सबको पड़ती है, सभी का ऐड आता है। ऐड आता है, जी बिल्कुल। मानना है कि ऐड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब एक खास प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं हो, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो, बिल्कुल, ये है जी। एडवर्टीजमेंट है ही कि आप चीज़ कैसा भी हो उसको कैसे बेच रहे हैं, कैसे उसके बारे में बोल रहे हैं, ताकि लोग उसकी तरफ खिंचा हुआ आए और उस चीज़ को खरीदे। तो आपको क्या लगता है कि आज के यूथ जो हैं उनके लिए एडवर्टाइजिंग का जो वर्ल्ड है वो भी एक कैरियर ऑप्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, और बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है ये। कितना बड़ा ये फील्ड है, कितने लोगों को ये रोजगार दे रहा होगा? आपके एक अंदाज अनुमान क्या है? तो कितने लोग इसमें, कितने मशहूर कंपनियां हैं एडवर्टाइजिंग? इंडिया में मशहूर कंपनियां हैं बहुत सारी, जो भी है वो बाहर की ही है। जैसे मैकन एरिक्सन है, ओगिलवी एंड मैथर है, JWT है, और इस टाइप से बहुत सारी एजेंसी है जो अच्छी खासी है। और 100-200 होंगी? 100-200 छोटी मोटी मिला के हाँ ज़रूर होंगी, लेकिन जो बड़ी है 5-7 बड़ी एजेंसीज हैं। 10 मानिए बड़ी एजेंसी, हाँ, इतने इंडिया में। जी। एक एजेंसी में कितने लोग काम करते हैं? एक एजेंसी में 200 से 300 लोग भी काम करते हैं। किसी में अगर कोई छोटी एजेंसी है तो उसमें 100 से 150 टाइप के भी लोग काम करते हैं। अलग लेवल के लोग काम करते हैं जी। तो आप ये मानते हैं कि ये एक बड़ा कैरियर ऑप्शन हो सकता है अगर किसी का रुझान आर्ट की तरफ है? बिल्कुल, अगर आर्ट की तरफ है बिल्कुल हो सकता है। तो फाइन आर्ट के साथ डिग्री लेकर के या पोस्ट ग्रेजुएशन लेकर के जी एडवर्टाइजिंग के वर्ल्ड की तरफ जा सकता है। जी, अगर आप आर्ट फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आपको फाइन आर्ट करना होगा। हाँ। और अगर आपने फाइन आर्ट नहीं किया है, अगर आपका स्किल बहुत अच्छा है, आप सोच बहुत अच्छा ले रहे हैं, आप ड्राइंग बहुत अच्छा कर ले रहे हैं, तो भी जा सकते हैं। कोई भी डिग्री है, अगर आप ये बढ़िया कर लेते हैं तो भी आप जा सकते हैं। उसमें मतलब दोनों तरीका, फाइन आर्ट्स किए बगैर भी आप एंट्री ले सकते हैं। हाँ, वो बहुत रेयर होता है, लेकिन फाइन आर्ट्स में ये होता है कि आपको बेसिक चीज़ें सिखा दी जाती हैं। स्किल डेवलप कर दिया। हाँ, तो वो थोड़ा सा आपको, जब आप जॉब करते हैं, कहीं नौकरी लेते हैं, तो आपको बहुत हेल्प करता है। अब लेकिन जिसने फाइन आर्ट्स नहीं किया वह कर तो लेता है, लेकिन ये है कि उसको फिर थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। इसमें आज की तारीख में मैं ये नहीं पूछूंगा आपकी सैलरी कितनी, लेकिन अमूमन मतलब सैलरी ठीक ठाक है? सैलरी मुझे तो लगता है कि सैलरी बहुत अच्छा है एडवर्टाइजिंग में। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए और भी बहुत अच्छी बात है। प्रमोशन भी अच्छे होते हैं जी, इंजॉयमेंट भी है इस फील्ड में, सब कुछ है। मतलब आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी है? बिल्कुल। क्योंकि आप उस फील्ड के जुड़े हुए हैं तो आपको लगता है अपने फील्ड का काम कर रहे हैं आप। जी, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मैं अगर होता तो अगर मेरा बच्चा अगर बनना चाहे तो मैं कभी नहीं रोकूंगा कि नहीं तुम डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। हाँ, आप प्रमोट करेंगे। हाँ, बिल्कुल।
तो इस फील्ड में जाने के लिए जी फाइन आर्ट्स को अगर हम लेते हैं, जैसे अगर हम फाइन आर्ट्स के थ्रू जाते हैं, तो फाइन आर्ट्स के लिए बेसिक स्किल क्या चाहिए किसी भी स्टूडेंट में? अगर वो फाइन आर्ट्स की तरफ वो जाना चाहेगा, कम से कम क्या बुनियादी चीज़ें उसके अंदर पहले से होनी चाहिए, ताकि फ़ाइन आर्ट्स करने के दौरान, कोर्स करने के दौरान वो चीज़ें निखर जाएँ उसकी? बुनियादी चीज़ें हैं कि अगर आपको ड्राइंग आता है तो बेसिक चीज़ तो ड्राइंग का ही है कि आपको नॉलेज होना चाहिए ड्राइंग का कैसे, या आपको मिट्टी के कुछ हाँ जैसे आपको अगर इसमें जाना है एडवर्टाइजिंग वगैरह में, तो उसमें ड्राइंग वगैरह ज़रूरी है। स्कल्पचर में जाना है तो उसका अलग टेस्ट होएगा, उसमें आपको क्ले से या जिससे भी बनाना होगा वो। एक प्रोडक्ट का कंप्लीट करने में कितना टाइम कंपनीज लेती है, आप लोग देते हैं? ये 1 हफ्ते भी लग सकते हैं, 1 हफ्ते भी लगता है, और कभी 3 महीने लग जाते हैं एक प्रोडक्ट के लिए। एक प्रोडक्ट के लिए जी। राउंड पे राउंड, कभी राउंड पे राउंड काम होता है। हर बार उनको दिखाइए जो क्लाइंट है आपके, क्लाइंट को हर बार दिखाना पड़ता है। सजेस्ट करेंगे फिर चेंज करिए, फिर चेंज होता है जी। अगर उनको सही नहीं लगा तो फिर हमें से दोबारा बनाना पड़ता है, तिबारा बनाना पड़ता है, और ये सिलसिला चलता रहता है जब तक क्लाइंट को अच्छा ना लगे। मैं युवा दर्शकों को जो भी हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही सही और बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप शुरू से इंटरेस्टेड हैं किसी आर्ट में, डिज़ाइन करने में, कभी जो चीज़ आपको देख के कभी अच्छा लगता है कि वो चीज़ हम कर सकते हैं, तो आप ज़रूर इस फील्ड में जाएं। ये कोर्स कई कॉलेज हैं, जैसे दिल्ली में जामिया मिल्लिया है, और एक दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है, बॉम्बे में जे स्कूल ऑफ आर्ट है, अब बड़ौदा में बड़ौदा कॉलेज ऑफ आर्ट है, और BHU है। एडमिशन ले सकते हैं आप। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद आप जॉब के लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। और ये अगर आप ढूंढेंगे तो इजीली मिल भी जाती है जॉब। कैरियर ओरिएंटेशन भी ये बहुत सही है, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा इसमें, इन्जॉयमेंट भी है थोड़ा। अगर थोड़ा आप मेहनती हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है ये। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है, प्रमोशन भी है। बाकी आप अगर फाइन आर्ट्स कर लिया तो बहुत सारे इसमें जा सकते हैं आप, डाइवर्स फील्ड में जा सकते हैं। हाँ, चीज़ में क्या कहते हैं, आपको डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है, आप उसमें से ग्राफिक डिज़ाइन में भी जा सकते हैं, फिल्म में भी जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में भी जा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग के अलावा भी बहुत फाइन आर्ट्स करके आप जा सकते हैं। हाँ जी, फाइन आर्ट्स करके आप जा सकते हैं उसमें। आज हमने मासूम साहब के साथ एक कैरियर के एक नए फील्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, संभावना तलाश करने की कोशिश की है कि फ़ाइन आर्ट्स भी एक ऐसा फील्ड है, और एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ भी रोज़गार हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल, IAS, BPSC और इस तरह की चीज़ें हैं, इसमें हम जोड़ सकते हैं कि फ़ाइन आर्ट्स भी एक कोर्स हो सकता है, करियर हो सकता है, और एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में भी आपके रोज़गार के अवसर हैं। और मासूम साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और संवाद को भी समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे द संवाद का विमर्श परामर्श।